जय जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप कुशल होंगे, मंगल होंगे, यह मैं कामना करता हूं प्रभु श्री राम से। आपका काम दिन अच्छा मंगलमय हो। आज मेरे भक्त किसी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। उनको प्रभु श्री राम की कृपा उनके ऊपर हो, उनके परिवार के ऊपर हो। आज किसी का विवाह का जन्म उत्सव है, शादी सालगिरह है, उनके ऊपर मां पार्वती और शंकर भगवान का भी आशीर्वाद हो। तो आज हम जानेंगे कि आज की दिनचर्या, अपना हमेशा रोज का काम है पंचांग। पंचांग के बाद में अपन जानेंगे कि अपने ऊपर गरीबी आने का क्या कारण है, क्यों अपने ऊपर हर काम अपना गरीबी स्तर पर चल रहा है। इनके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। जब तक मेरे साथ आप जुड़े रहे अंत तक, और अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम भी लिखें। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं आज अपन दिन की दिनचर्या। तो आज विक्रम संवत 2079 पौष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि होगी। आज शनिवार 10 दिसंबर 2022। आज तिथि द्वितीय होगी 1:34 तक, फिर लग जाएगी तृतीया तीज। आज नक्षत्र होगा आद्रा, वो शाम को 5:41 तक रहेंगे, फिर नक्षत्र लग जाएगा अपने पुनर्वसु। आज का जो चंद्रमा है वो मिथुन का है। आज का जो राहु काल है वो पूर्व की ओर है, और राहु काल का जो समय रहेगा वो सुबह की टाइम में 9:38 से 10:56 तक रहेगा। इनमें आप यात्रा करें तो किसी की सलाह लेकर ही यात्रा करें। अब अपन जानेंगे अपने ऊपर कुछ न कुछ कारण है, तब अपने गरीबी स्तर की संज्ञा अपन को देखनी पड़ती है। तो प्यारे मित्रों, आइए तो अपन जानते हैं घर के अंदर अपना काम चलते वक्त अपना रुक जाता है, परेशानियां आती हैं। तो अपन जानते हैं सबसे पहले 1 नंबर पर रसोई घर के आसपास में पेशाब करना है। ये हमारे शास्त्र वर्जित करते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमारे शास्त्रों में ये चीजें निषेध है। टूटी हुई कंघी से बाल सेहारना, वो भी गरीबी स्तर का दौरा देखना पड़ता है। टूटा हुआ सामान उपयोग में करना, वो भी खराब है। बर्तन टूट गए हैं, बिखर गए हैं, कपड़े फट गए हैं, ऐसी कोई चीज हो तो आपने नहीं लगानी चाहिए। घर में कूड़ा कचरा रखना, इकट्ठा करके रखते हो, वो भी हमारे शास्त्र में निषेध है। जो हमारे घर में मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके साथ में आप बदसलूकी करते हो या उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, उनका सम्मान करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनके साथ में बदसलूकी करते हो तो अपने कुछ न कुछ फॉल्ट में, रिजल्ट में अपन डाउन आते हैं। तो आप संध्या की शाम में जो भगवान का दीपक का अपन जो करते हैं, उस टाइम में आप सो जाते हो, वो कभी सोना नहीं चाहिए। मेहमान आपके घर में आ रहा है, उसके ऊपर आप नाराज हो रहे हो तो भी आपकी गरीबी का कारण बन जाता है। आप आमदनी आ रही है, उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो भी गरीबी का कारण बन जाता है। दांत से रोटी काट कर खाना, यह भी गरीबी का कारण है। 40 दिन से ज्यादा बाल रखते हो आप अपने सिर पर, तो भी आपकी गरीबी का कारण बन जाता है। औरतों को खड़े खड़े बाल निहारना, ये कभी नहीं करना चाहिए, या बाल बांधना, ये कभी नहीं करना चाहिए। दांत से नाखून काटना, ये आपके गरीबी का कारण बनता है। आप नाखून को आप ब्लेड से काटे, या जो जिससे सामग्री से आप काटते हो उससे काट सकते हो, लेकिन अपने मुंह से नाखून नहीं काटने का है। हमारे शास्त्रों में ये वर्जित है। फटे हुए कपड़े पहनना, आपके कपड़े फट गए हैं तो तुरंत उनको सिला दे, नहीं सिलाए आप तो उनको आप साइड में रख दे, दूसरे पहन ले आप। और सुबह सूरज निकलने तक आप सोते रहते हो,
तो भी आपकी गरीबी का कारण बन जाता है। पेड़ के नीचे पेशाब करते हो या आपके गाय बांध रखी है, वहाँ जो गौशाला बोलते हैं उनको, वहाँ पे आप पेशाब करते हो, नहीं करना चाहिए। वो देवालय का स्थान होता है, वहाँ नहीं करनी चाहिए। उल्टा सोते हो तो भी गरीबी का कारण बन जाता है। शमशान भूमि में हंसना ये नहीं करना चाहिए। शमशान भूमि अंदर आप जा रहे हो तो कभी भी हंसने वहाँ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसका शौक मनाना चाहिए। अब पीने का जो पानी है रात में जो खुले रखते हो आप, वो भी आपके शरीर का नकारात्मक संकेत देता है। रात में मांगने वाले को कुछ ना देना। रात के समय में जो कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी कुछ मांग रहा है तो हो सके कोशिश में तो आप उनको मना कर देना, मैं आपको सुबह में दूंगा। अब बुरे ख्याल लाना, किसी की भद्र व्यवहार करना, पवित्रता को बगैर धर्म ग्रंथ में पढ़ना, सोच करते वक्त बातें करना, आप लेटरिन जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, बातें कर रहे हो, फोन लेके आप चला रहे हो या फोन पे किसी से बात कर रहे हो, ऐसा बात नहीं करने का। वो एक जगह अलग होती है शांत रहने की। हाथ धोए बगैर आप भोजन करते हो, ये भी नहीं करना चाहिए। हाथ धोकर ही भोजन करें अपने परंपरा के अनुसार। अपनी संतान को बार बार आप खोजते हो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। परिवार को मिठास से बात करनी चाहिए। आप दरवाजे पे बैठते हो, नहीं बैठने चाहिए। कोई आए उसको भी नहीं दरवाजे पे बिठाना चाहिए। अब आप लहसुन प्याज अग्नि के अंदर आप जला रहे हो, वो भी अग्नि देवता के सामने नहीं जलाने का है। हमारे शास्त्रों में ये निषेध है। यह आपकी गरीबी का कारण है। साधु फकीर या कोई भी आपके अपमानित आप कर रहे हो उनको, तो उनको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। फूंक मारकर आप दीपक बुझा रहे हो, वो भी नहीं करना चाहिए। आप भोजन करते वक्त पहले भोजन भगवान को अर्पित करके आप खाएं तो अच्छा रहता है, आपके ऊपर आशीर्वाद मिलता है। आप भोजन करने से भगवान को भोजन नहीं करवाते और आप भोजन कर लेते हो तो भी आपकी ये शास्त्रों के अंदर निषेध बताया गया है, आपकी गरीबी का कारण बन जाता है, क्योंकि रूठ जाते हैं परमात्मा। अब आपके मकड़ी का जाल है घर के अंदर, उनको आप देख रहे हो तो वो भी घर में नहीं रखना चाहिए। रात को आप झाड़ू लगा रहे हो, वो भी हमारे शास्त्र में निषेध है। घड़े को मुंह में लगाकर आप पानी पी रही हो, वो हमारे शास्त्रों में निषेध है। आप अंधेरे में भोजन कर रहे हो, वो भी हमारे शास्त्रों में निषेध है। आप घर में धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। नहीं पढ़ रहे हो, ये गलत बात है। धर्म ग्रंथ को आपको पढ़ना चाहिए। जैसा हो वैसा हो, समय हो कैसा भी निकाल कर आप जरूर धर्म ग्रंथ हमारे पढ़े। चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे मंत्र पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, एक बार अपना कुछ न कुछ आदर करना चाहिए। ऐसा गाय बैल को आप लात मार रहे हो, ये भी हमारे शास्त्रों में निषेध है। नदी तालाब वहां जाकर आप शौच कर रहे हो तो भी हमारे वहां शास्त्रों में निषेध लिखा गया है। माँ बाप का अपमान कर रहे हो, भाई का आप पराजित कर रहे हो, ये भी हमारे शास्त्रों में निषेध लिखा है, आपकी गरीबी का कारण बन जाता है। अगर किसी आदमी के ऊपर गरीबी है और उसके ऊपर आप हंस रहे हो तो भी ये हमारे शास्त्रों में निषेध है, उनका सम्मान करना चाहिए। आपके दांत गंदे हैं और रोज आप स्नान नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा हमेशा अपवित्र हैं, तो अपवित्र के ऊपर गरीबी जरूर आएगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज हमेशा पवित्र होके ही परमात्मा को हाथ जोड़े, भोजन करे, जो भी काम करे वो स्नान करे। उन स्नान को पवित्र बोलते हैं। पवित्र करके ही हमारे पूजा पाठ वगैरह आप करते हो। मैंने कई बार देखा है, आपके घर में जागरण हो रही है, आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर में कुछ
हवन हो रहा है आपके घर में, जो भी भगवान के निमित्त जो भी काम हो रहा है, आप भगवान को भोग लगा रहे हो, जो रोटी चढ़ा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप अपवित्रता होके करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे ब्राह्मण बुलाओ तो भी पवित्र, चाहे साधु बुलाओ तो भी पवित्र, और अपन खुद पहले पवित्र तो बाकी सब पवित्र। कई बार ऐसे बोलते हो आप कान भीगने से आप स्नान हो जाता है, ऐसा स्नान नहीं होता मित्रों। ये शास्त्रों में हमारे निषिद्ध बताया गया है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि आप पवित्र होकर ही आप अपना काम करें। हमारे जो शास्त्रों में ये बताया गया है, हमारे घर की जो स्त्री है वो सुबह उठते ही स्नान करके ही पवित्र होकर रसोई घर में प्रवेश करती है, तो अन्नपूर्णा माँ देवी की उनके ऊपर कृपा होती है, उनके घर में लक्ष्मी टिकती है, उनके घर में लक्ष्मी का सम्मान मिलता है। तो ऐसे करने से अपने ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी भी कृपा होती है। पड़ोसियों को आप गाली देना, उनका अपमान करना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री है वो अपने पति का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान नहीं करते हो तो आपका गरीबी का कारण बन जाता है। और पति है वो अपनी अर्धांगिनी स्त्री को अपना अपमान करते हैं, ऐसा गलत करते हैं, लात मारते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं, तो भी वो आपके गरीबी का कारण बन जाता है। गंदे बिस्तर पर आप सोना, ये भी गरीबी का कारण बन जाता है। गंदे बिस्तर पे आप कभी नहीं सोए मित्रों। आप 1 महीना में 1 बार तो अपना बिस्तर धो तो ले, पवित्र तो रखें उनको, फिर उनके ऊपर आप सोए तो नींद भी अच्छी आएगी। कई लोग बोलते हैं कि नींद नहीं आती है, तो आपकी कुछ न कुछ फॉल्ट है। नींद को आप आराम से लीजिए, नींद आप पवित्र होकर सोइए तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। परमात्मा का स्मरण करिए तो नींद भी आपको अच्छी आएगी। हमारे शास्त्रों में जो दूसरों का जो भला करता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो हमेशा जो व्यक्ति दूसरों का जो भला करता है उसका भला और परिवार में सुखी जीवन अपने आप हो जाता है। अब मैं किसी का भला कर रहा हूं, मेरा एक कर्तव्य बन रहा है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का कर्तव्य जानता हूं। तो मैं किसी का भला करता हूं तो मुझे अपने आप ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर आ जाता है। मुझे पता है, मैंने पुराण पढ़ी है, मैंने भागवत पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, तो उनके अंदर मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि आप इनको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लोगों के आगे कुछ संस्कार दोगे, कुछ आप लोगों को रास्ता बदल के अपने संस्कारों पे चलाओगे तो आपका तो कल्याण होगा, सबका भी कल्याण होगा, और सबका कल्याण होगा तो पंडित जी आपका भी कल्याण होगा। तो प्यारे मित्रों, आज अपन इतना ही। मेरे साथ में और भी जुड़े रहें, मैं हमेशा आपके आगे आता रहूंगा। आपका आशीर्वाद, मेरे प्रभु का आशीर्वाद सभी परिवार पे रहे। जय हो, जय श्री राम, जय गौ। मित्रों, मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो मेरा हौसला और भी बढ़ेगा, और मैं हमेशा की भांति के लिए आपके सामने हमेशा मैं आता रहूंगा। और आप जब मेरे को आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो मेरा हौसला आगे से आगे और बढ़ता रहेगा।